स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर हिंदी पेडागोजी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आप लोगों के सामने। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका, छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक, या उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मातृभाषा की आवश्यकता है। मातृभाषा की आवश्यकता है किसमें है दोस्तों? राजनीतिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में, या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा ये। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? नाटक में भाग लेना, नाटक देखना, या नाटक पढ़ना। लास्ट आपका हो जाएगा नाटक सुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नाटक में भाग लेना। जो भी भाई बहन हमारे शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सभी छात्रों को सजा देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, या अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे? प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने पढ़ाने के तरीका में यानी कि परिवर्तन लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण है कौन सा दोस्तों है? उन्हें हिंदी ना आना, सुनने में समस्या, लापरवाही का होना, या उनकी मातृभाषा का प्रयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लापरवाही का होना। लापरवाही का होना दोस्तों, शुरुआत में बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जो कहते कुछ है निकलता कुछ है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? तो आपका हो जाएगा कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यानी कि इसका डी ऑप्शन, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, उनकी वर्तनी की शुद्धता से सराहा जाए, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, या उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है क्या दोस्तों? तात्पर्य है तो इसका आंसर हो जाएगा बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने से अधिक अवसर। ठीक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना, अब ये रिक्त स्थान है दोस्तों, आपको भरना है। इससे संभव है किससे दोस्तों संभव है? तो आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो से। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये आपको क्या है दोस्तों? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या भाषा सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, या केवल साहित्य गतिविधियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, बीस का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो आपका हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं
बच्चों को सीखना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय दोस्तों क्या करना चाहिए आपको, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है कौन सा दोस्तों, बालकों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, या बालकों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समावेशी कक्षा में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं। एक समावेशी कक्षा में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, या सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी में। सभी में दोस्तों बच्चे गलतियां कर देते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। तो दोस्तों अभिप्रेरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रोज का सिद्धांत, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, यानी कि डेज का राइट आंसर हो जाएगा। डेज का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कार्लटन वासवर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया। क्या था दोस्तों, विनेटिका योजना, ड्रेकाली पद्धति, या प्रोजेक्ट पद्धति, या खेल विधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनेटिका योजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही डॉट यानी कि रिक्त स्थान है द्वारा सीखने का प्रयास करता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुकरण, अर्जन, अधिगम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुकरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता, यह कथन है। बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है दोस्तों जिसका व्याकरण वह नहीं जानता है, यह कथन किसका है, महर्षि पतंजलि, स्वटी महोदय, या लॉर्ड मैकाले, यह आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मैकाले। क्या होगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। चलिए सेकेंड लास्ट दोस्तों क्वेश्चन। प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है, यह कथन किसका है। प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है, यह कथन दोस्तों पूछ रहा है किसका है। तो आपका हो जाएगा महर्षि पतंजलि, सूट महोदय, या डॉक्टर जेगर। और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा कामता प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जेगर, यानी कि सी का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, यानी कि लास्ट दोस्तों प्रश्न है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों कौन सा है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, या पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समृद्ध भाषिक वातावरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।